नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 20 फरवरी को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत अगर हम करें मौसमी सिस्टमों की स्थिति से, तो उत्तर भारत के भागों पर एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस दौरान जो पिछले कुछ दिनों के दौरान WD पहुंचे हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उनकी इंटेंसिटी, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। इसके बावजूद कुछ इलाकों पर ज़रूर इन सिस्टमों के कारण बारिश और बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती रही है। मैदानी इलाकों पर अभी फिलहाल राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पिछले 48 घंटों में ज़रूर इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा तथा दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर कुछ जगहों पर बादल नजर आए थे और एक ट्रफ रेखा दक्षिण भारत से लेकर सेंट्रल इंडिया तक बनी है, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश और विदर्भ, तेलंगाना, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और आसपास के कुछ भागों में पिछले कुछ दिनों में बारिश रिकॉर्ड की गई 48 घंटों में। और दक्षिणी क्षेत्रों में अगर देखें तो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सिस्टम अभी भी प्रभावी है और इसके चलते अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कई जगहों पर बारिश हो रही है। और अरुणाचल प्रदेश काफी अच्छी वर्षा वाला रीजन है पिछले 2 दिनों से और आने वाले समय में भी रहेगा। बारिश की स्थिति अगर देखें तो इस समय जो मौसमी सिस्टम है और जिस तरह की मौसमी स्थितियां हैं पूरे भारत के ऊपर, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और पूरब में अरुणाचल से लेकर गुजरात में पश्चिम तक, इन सभी स्थितियों को देखते हुए अगर हम देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कहीं कहीं पर बादल तो बने रहेंगे, वैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों तक, लेकिन बारिश की जो संभावना है वो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच का जो निचला हिस्सा है, पूरा का पूरा जो रेंज है उत्तर भारत का, इन सभी क्षेत्रों में बादलों के बावजूद बारिश की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो इन मैदानी इलाकों में लगभग सभी शहरों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा और हवाओं का जो रुख रहेगा वो ज़्यादातर नॉर्दर्न रहेगा, यानी सीधी हवाएं चलेंगी और इन हवाओं की स्पीड कह सकता हूं मैं कि काफ़ी ज़्यादा होगी। कम से कम 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में सुबह जब होती है, सुबह होते होते स्पीड धीरे धीरे पिकअप करने लगती है और उसके बाद दोपहर आते आते स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है इस तरह की हवाओं की। तो दोपहर 4 बजे तक हवाओं की स्पीड इसी तरह की रहेगी। लगभग सभी इलाकों में 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इन हवाओं के प्रभाव के बीच में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सभी शहरों में आसमान साफ, मौसम शुष्क बना रहेगा। हवाओं के बदलाव के कारण, हवाओं की कंसिस्टेंसी के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है दिन और रात के तापमान में। हालांकि धूप का प्रभाव बहुत व्यापक रहेगा पूरे इन मैदानी इलाकों में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। अगर हम पूरब की तरफ चले तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर हवाओं का रुख पश्चिमी दिशा का जरूर रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर हवाओं की बहुत ज़्यादा नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश की संभावना है। अरुणाचल में अधिकांश इलाकों में बारिश हो सकती है, जहां पर इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर मध्यम से भारी भी हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया में भी कुछ स्थानों पर बादल बने हुए थे और आज भी बारिश का मौसम बना हुआ था कुछ इलाकों में। ईस्ट MP, साथ ही विदर्भ और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर, क्योंकि ओडिशा से लेकर पूरा का पूरा ओडिशा के उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता, दीघा और सुंदरबन का डेल्टा का रीजन है, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। झारखंड के भी कुछ इलाकों पर बादल पहुंच सकते हैं, खासतौर पर जमशेदपुर और सिंहभूम समेत जो पूर्वी रीजन है इन भागों में कहीं कहीं पर, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है पूर्वी झारखंड में। वहीं उत्तर पूर्वी ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रेस्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों में हवाओं का रुख उत्तरी दिशा का रहेगा और इन भागों में आसमान साफ, मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। 20 फरवरी को लगभग सभी शहरों में, रायपुर की बात करें या फिर नागपुर की बात करें विदर्भ में, और साथ ही साथ नांदेड़, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर उत्तर में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और मुंबई, पालघर से लेकर नीचे आए आप रायगढ़ और सिंधुदुर्ग तक, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। यही स्थिति गुजरात और मध्य प्रदेश के सभी शहरों में रहेगी। भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत सभी जगहों पर
और गोवा में भी शुष्क मौसम के बीच उत्तरी दिशा की पश्चिमी और उत्तरी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाओं का प्रभाव ज़रूर पहुंचेगा। और यही नहीं, हवाओं का जो रुख है उत्तरी दिशा का, वो इतनी ज़्यादा तेज़ होंगी हवाएं और इतनी प्रभावी होंगी कि इनका असर आपको कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक इलाकों और तटीय इलाकों तक दिखाई देगा। तेलंगाना में भी लगभग सभी जगहों पर इन्हीं हवाओं का असर रहेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों और साथ ही साथ रायलसीमा में भी उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव रहेगा और इन हवाओं के कारण तापमान में थोड़ा सा बदलाव होगा और बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। उत्तरी दिशा की हवाओं का असर सिर्फ एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये हवाएं चलती हैं उत्तरी दिशा की और स्पीड में चलती हैं, तब बादल भी साफ हो जाते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और उत्तरी तमिलनाडु, जिसमें चेन्नई तक असर देखने को मिल सकता है इन हवाओं का, उसके नीचे नीचे जब आप जाएंगे पंबन से नीचे कन्याकुमारी और साथ ही केरल में, तो इन भागों में पूर्वी दिशा की बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव रहेगा। थोड़े बादल आ सकते हैं, लक्षद्वीप में भी बादल रहेंगे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।